Hello everyone, in this video I am going to explain you the bookwork and question answers of lesson 12 Marching to Freedom of class 4th English from book Celebrate Pearson. Let's get started with the true or false first. First one is Sabarmati Ashram is in Maharashtra. Sabarmati Ashram Maharashtra में है, so it's false. Next, Dandi is close to the sea. Dandi समुद्र के नजदीक है, so it's true. Bini was a cow and Dani's great friend. बिनी एक गाय थी और दानी की बहुत अच्छी दोस्त थी, सो इट्स फॉल्स. गांधी जी वांटेड टू गो फॉर अ मार्च टू बाय सॉल्ट. गांधी जी नमक खरीदने के लिए मार्च करना चाहते थे, सो इट्स फॉल्स. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन इज एट साबरमती आश्रम एवरीवन. साबरमती आश्रम में सभी को, इट्स ऑप्शन ए, हैड टू वर्क. साबरमती आश्रम में सभी को काम करना पड़ता था. नेक्स्ट, बिनी न्यू समथिंग्स अप बिकॉज. बिनी को पता था कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि, इट्स ऑप्शन बी, They all sat and talked in गांधीजी's room. क्योंकि वह सभी गांधी जी के रूम में बैठकर बात कर रहे थे. नेक्स्ट, गांधी जी लेट सत्याग्रह मार्चेस टू. गांधी जी ने सत्याग्रह मार्च स्टार्ट किया. इट्स ऑप्शन सी. यहाँ पे ABC जो है नंबरिंग वो गलत लिखी हुई है. प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सत्याग्रह मार्च की अनुमति दी. नेक्स्ट इज दानी कुड नॉट ज्वाइन द मार्च बिकॉज. दानी मार्च में शामिल नहीं हो सकता था क्योंकि, इट्स ऑप्शन डी, ही कुड नॉट वॉक सच अ लॉन्ग मार्च. क्योंकि वो इतनी देर तक पैदल नहीं चल सकता था. नेक्स्ट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट वन इज दैट इज रियली अनफेयर. ये सचमुच अनुचित है. ए, व्हाट वाज अनफेयर. क्या अनुचित. सो द आंसर इज, इट वाज अनफेयर टू पे टैक्स फॉर बाइंग सॉल्ट. नमक खरीदने पर टैक्स देना अनुचित था यानी अनफेयर था. सो बाय मिस्टेक जो ए वाला क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने बी में लिख दिया है और जो बी वाला क्वेश्चन था उसका ए में लिख दिया है. क्वेश्चन बी, व्हाट डिड गांधी जी डिसाइड टू डू. गांधी जी ने क्या करने का फैसला लिया. सो द आंसर इज, गांधी जी डिसाइडेड टू वॉक टू दांडी एंड मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. गांधी जी ने दांडी तक पैदल चलने और समुद्र के पानी से नमक बनाने का फैसला लिया. नेक्स्ट रेफरेंस, व्हाई डोंट दे टेक अ ट्रेन और बस इंस्टेड. इसके बजाय वो ट्रेन या बस करके क्यों नहीं जाते. ए, Why did गांधी decide to walk a month long march to दांडी. गांधी जी ने दांडी तक 1 महीने पैदल चलने का फैसला क्यों लिया. गांधी जी ने दांडी तक 1 महीने लंबी पैदल यात्रा करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि दांडी यात्रा के वजह से खबरें फैल जाएंगी, फिर अखबारों और रिपोर्टों में तस्वीरें आ जाएंगी और दुनिया भर के लोगों को पता चल जाएगा कि भारतीय आजादी के लिए लड़ रहे हैं और इससे अंग्रेजों को सचमुच शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी. क्वेश्चन बी, व्हाट वुड दे डू इन दांडी. वो दांडी में क्या करेंगे. सो द आंसर इज, दांडी में गांधी जी समुद्र के पानी से नमक बनाने जा रहे थे. रेफरेंस 3, गांधी जी वॉज अ वेरी बिजी मैन. गांधी जी बहुत व्यस्त आदमी थे. ए, हाउ डिड दानी कैच हिम अलोन टू टॉक टू हिम. दानी ने उन्हें अकेले में बात करने के लिए कैसे पकड़ लिया. सो द आंसर इज, जब गांधी जी सुबह सुबह आश्रम में टहलने निकले तो दानी ने उन्हें बातचीत के लिए अकेले में पकड़ लिया. बी, हाउ डिड गांधी जी कन्विंस दानी टू स्टे एट द आश्रम. गांधी जी ने दानी को आश्रम में रहने के लिए कैसे मनाया. सो द आंसर इज, गांधी जी ने दानी को समझाया कि अगर वो मार्च के लिए निकलेगी तो बिनी नामक बकरी की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचेगा. इसके अलावा इतने लंबे समय तक चलने के बाद गांधी जी कमजोर हो जाएंगे और उन्हें फिर मजबूत होने के लिए बकरी का बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा. नेक्स्ट इज डिस्कस. उन दिनों ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज यानी नीतियों से अहिंसक तरीके से निपटने का सबसे अच्छा तरीका विरोध प्रदर्शन था. हालांकि दानी गांधी जी की बात मानता है और विरोध नहीं करता. क्यों. ऐसी कई चीजें हैं जो आपके मम्मी पापा आपको करने की इजाजत नहीं देते हैं. क्या आपको प्रोटेस्ट यानी विरोध करना चाहिए. उस एक पल को डिस्क्राइब करें जब आप अपने मम्मी पापा के फैसले से असहमत थे. विरोध प्रदर्शन ब्रिटिश सरकार की नीतियों यानी पॉलिसीज से अहिंसक तरीके से निपटने का सबसे अच्छा तरीका था क्योंकि वो पॉलिसीज इंडियंस के लिए हानिकारक और अनुचित थी. मुझे लगता है गांधी जी ने जो कहा उस पर दानी ने इसलिए प्रोटेस्ट यानी विरोध नहीं किया क्योंकि ये उसके फायदे के लिए था. दानी उस लंबी दूरी तक चलने के लिए बहुत छोटा था. ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे मम्मी पापा हमें करने की इजाजत नहीं देते हैं. हमें अपनी मम्मी पापा का प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सभी फैसले हमारी भलाई के लिए ही लेते हैं. नेक्स्ट इज वर्ड्स इन यूज, जिसमें पढ़ेंगे हम होमोफोन. होमोफोन वो वर्ड होता है यानी वो शब्द होता है जिसकी साउंड सेम होती है दूसरे वर्ड की तरह. यानी 2-3 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन जो उनका मतलब है वो अलग होता है. जैसे आपको नीचे एग्जांपल दी गई है, नाइट, नाइट, ब्रेक, ब्रेक. सो हमारी एक्सरसाइज है जो करेक्ट होमोफोन है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उस पर टिक करना है. फर्स्ट वन इज, आई डैश द बॉल हाई इन द एयर. मैंने
बॉल को हवा में ऊंचा फेंका, तो फेंकने को क्या बोलेंगे हम? THREW, थ्रू। नेक्स्ट, आई गॉट ऑल माई एक्सरसाइज, मुझे अपनी सभी एक्सरसाइज सही मिल गई, तो सही के लिए RIGHT। दूसरा राइट होता है लिखना। देयर आर 7 days इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हफ्ते के लिए कौन सा वीक लगेगा? WEEK। दूसरा होता है कमजोर। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड, रोड पे काफी ज्यादा ट्रैफिक था, तो ROAD, रोड यानी सड़क। नेक्स्ट, द स्काई वॉज अ डीप ब्लू, आसमान गहरा नीला था, तो ब्लू, BLUE। नेक्स्ट, वी विल डैश यू इन द गेम, सो वी विल बीट यू, BEAT, बीट यानी हम तुम्हें खेल में हराएंगे। डिड यू डैश द बुक, क्या आपने किताब खरीदी? तो बाय, BUY यानी खरीदी। डिड यू डैश अ नॉइज, क्या आपने कोई शोर सुना? तो हेयर, HEAR, सुनना, HERE यहाँ। नेक्स्ट इज होमोफोन्स का यूज करके स्टूडेंट A और स्टूडेंट B ने सेंटेंस बोले हैं। ऐसे ही 2 सेंटेंस स्टूडेंट A और B के लिए हमने बनाने हैं। पहला है, आई हैव रीड दिस बुक ट्वाइस, मैंने ये किताब 2 बार पढ़ी। दूसरा स्टूडेंट बोलता है, माई फ्रेंड एना हैज अ रेड हेयर, मेरे दोस्त एना के बाल लाल हैं। हमने क्या एग्जाम्पल बनाई? आई विल कॉम माई हेयर एट बेड टाइम, मैं सोते समय अपने बालों में कंघी करूंगी। द हेयर लॉस्ट द रेस विद द टोरोटाइज, खरगोश कछुए से रेस हार गया। सो HAIR, हेयर, बाल, HARE, हेयर, खरगोश। नेक्स्ट इज ग्रामर इन यूज, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स यानी कैन, कुड का यूज करेंगे, और इन हेल्पिंग वर्ड्स को हम मॉडल्स भी कहते हैं। और जो कॉमनली यूज्ड मॉडल्स हैं वो हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। सो इन मॉडल्स का अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो हमारी एक्सरसाइज पे आते हैं जिसपे हमें मॉडल्स का यूज करना है। फर्स्ट वन इज, सीता डैश डांस वेरी वेल टिल शी ब्रोक हर लेग, सीता अपना पैर टूटने तक बहुत अच्छा डांस कर सकती थी, तो यहाँ किस मॉडल का यूज होगा? कुड का। इट हैज बीन प्रूव्ड दैट मैन डैश गो टू स्पेस, ये प्रूव हो चुका है कि मैन अंतरिक्ष में जा सकता है, सो कैन। आई डैश क्लाइम दिस हिल इन 2 hours, मैं इस पहाड़ी को 2 घंटे में चढ़ सकता हूँ, सो कैन का यूज होगा। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर इफ देयर वर नो करंट्स, अगर करंट्स नहीं होते तो मैं तैरकर नदी पार कर सकता था, सो कुड। डैश आई बोरो दिस बुक, मे, क्या मैं ये बुक उधार ले सकता हूँ? डैश यू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, आप स्वस्थ और मजबूत रहें, सो मे। ही डैश हैव कम अर्लियर इफ वी हैड टोल्ड हिम, अगर हमने उसे बताया होता तो शायद वो पहले आ गया होता, माइट यानी शायद। आई डैश कंप्लीट माई हॉलीडे होमवर्क बिफोर माई कजन्स अराइव, मुझे अपने कजन्स के आने से पहले अपने छुट्टियों का होमवर्क पूरा करना होगा, मस्ट। शी सेड दैट शी डैश कम द नेक्स्ट डे, उसने कहा कि वो अगले दिन आ सकती है, मे। ग्रैंडमदर डैश हैव अ कंप्लीट हेल्थ चेकअप एवरी 3 months, दादी की हर 3 महीने के बाद कंप्लीट चेकअप हो सकता है, सो माइट। आई डैश इन्वाइट माई फादर्स फ्रेंड टुमारो फॉर हिज बर्थडे पार्टी, मुझे कल अपने पापा के जन्मदिन की पार्टी के लिए उनके दोस्तों को इन्वाइट करना चाहिए, शुड। द टीचर थिंक्स रवि डैश लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट, टीचर सोचते हैं कि रवि को लिस्ट में दिए गए वर्ड्स की स्पेलिंग सीखनी चाहिए, शुड। वी डैश मेक इट टू द फाइनल्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, हमें कॉम्पिटिशन के फाइनल में जगह बनानी होगी, मस्ट। They dash have been there to see our country win the World Cup, ने हमारे देश का वर्ल्ड कप जीतते देखने के लिए वहां होना चाहिए था, शुड। When dash we visit the village again, हम दोबारा गांव कब जाएंगे, shall। नेक्स्ट इज, हमें मॉडल्स दिए गए हैं, इन मॉडल्स का यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट वन है कैन, वी कैन फाइट द इविल टुगेदर, हम मिलकर बुराई से लड़ सकते हैं। नेक्स्ट, कुड, रोहित कुड हैव फिनिश्ड द होमवर्क ऑन टाइम, रोहित होमवर्क पूरा कर सकता था। मे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। माइट, वी माइट गो टू द मॉल फॉर शॉपिंग टुमारो, हम कल शॉपिंग के लिए मॉल जा सकते हैं। नेक्स्ट इज मस्ट, इंडियन टीम मस्ट विन द मैच टुडे टू विन द सीरीज, इंडियन टीम को सीरीज जीतने के लिए आज का मैच हर हाल में जीतना होगा। नेक्स्ट इज शेल, द टीम लीडर शेल फाइंड अ सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, टीम लीडर प्रॉब्लम का समाधान यानी सॉल्यूशन ढूंढेगा। नेक्स्ट, शुड, वी शुड बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, हमें सड़क पार करते समय सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट इस मॉडल्स का यूज करके स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी ने सेंटेंस बनाए हैं, हमें भी एग्जांपल के तौर पे 2 सेंटेंस बनाने हैं। स्टूडेंट ए, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। स्टूडेंट बी, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स,
आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एक में मस्ट का यूज हुआ है, एक में शुड का। हम बनाएंगे यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। यू शैल गो होम, तुम्हें घर जाना होगा। नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन, FL फ्ल, BL ब्ल, PR प्र, TR ट्र। इन साउंड्स का यूज करके हमें एक एक सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट वन इज फ्लोर, इट्स आटा। ब्लोट, ब्लोट प्राउड, गर्व, ट्रैक रास्ता। नेक्स्ट इज लिसनिंग, ध्यान से सुने और मैच करे पीपल को उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस के साथ। स्पीकिंग, फ्रीडम फाइटर्स पे ग्रुप डिस्कशन करें। फर्स्ट, हु इज अ फ्रीडम फाइटर? फ्रीडम फाइटर कौन है? अ पर्सन हु फाइट्स फॉर हिज कंट्री। वो इंसान जो अपने देश के लिए लड़ता है वो फ्रीडम फाइटर है। नेम अ फ्रीडम फाइटर यू लुक अप टू। एक ऐसे फ्रीडम फाइटर का नाम लिखें जिसका आप आदर करते हैं। सो इट्स महात्मा गांधी। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन क्वालिटी इन ऑल फ्रीडम फाइटर्स? सभी फ्रीडम फाइटर्स में कॉमन क्वालिटीज यानी कॉमन गुण क्या है? ऑल रिस्पेक्ट एंड लव देयर कंट्री। सभी अपने देश को सम्मान और प्यार करते हैं। What were the methods they used to achieve their goals? अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कौन से तरीके अपनाए? सो मार्चेस, हंगर स्ट्राइक्स, फ्रीडम मोमेंट्स यानी भूख हड़ताल, मार्चेस और स्वतंत्रता आंदोलन। What was the outcome? उसका परिणाम यानी रिजल्ट क्या था? On 15th August 1947, India gained freedom from the British rule. 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। ये उसका आउटकम था यानी रिजल्ट था। नेक्स्ट इज राइटिंग, जिसमें हम मैसेज कैसे लिखते हैं वो जानेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप दानी हैं, आपको गांधी जी से बात करने का मौका नहीं मिला। उन्हें एक मैसेज लिखें और बताएं कि आप मार्च में शामिल होना चाहते हैं। आप क्यों शामिल होना चाहते हैं और आपको शामिल होने की इजाजत क्यों दी जानी चाहिए। सो मैसेज नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज एक्टिविटी सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक चार्ट बनाइए जिसका थीम होना चाहिए पीस और जस्टिस को भारत में प्रमोट करना। आप इनमें से एक टॉपिक को भी चूज कर सकते हैं। कॉमनल हार्मनी, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, राइट टू एजुकेशन। होप यू अंडरस्टैंड वेल। चेक आउट प्लेलिस्ट क्लास 4th English for more such topics related to your book, and don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.